स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाठिया और आज हम करने वाले हैं आपका मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम यानी कि राज्य और फूल्स यानी कि मूर्ख। तो मूर्खों के राज्य में जो चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि यहाँ पर एक कहानी है जो कि मूर्खों के राज्य की है। ऐसा राज्य जिसके अंदर राजा से लेकर मंत्री से लेकर सारी प्रजा जो है मूर्खों से भरी हुई है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जिसके राजा और मंत्री मूर्ख है। ठीक है, और प्रजा तो उनके अकॉर्डिंगली चलेगी ही। तो चलिए फिर कहानी पढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में जानते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। यहाँ पर देखिएगा, इट इज़ बिलीव्ड यानी कि ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि जो फूल्स है, फूल्स आर सो डेंजरस, जो मूर्ख लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, कि केवल और केवल अत्यंत बुद्धिमान लोग जो होते हैं वही उन्हें संभाल सकते हैं। Who are the fools in this story? यहाँ पर कहानी के अंदर मूर्ख कौन कौन है, What happens to them? उनके साथ क्या क्या घटित होता है, चलिए फिर यहाँ पर बात करते हैं। देखिएगा, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। यहाँ पर कहा गया कि मूर्खों का एक राज्य था जिसके अंदर राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। They did not want to run things like other kings। वो जो है अपने राज्य में जो चीज़ें चलाना चाहते थे वो अन्य राजाओं की तरह नहीं चलाना चाहते थे, यानी कि वे जो है अन्य राजाओं की भांति जो अपना राज्य नहीं चलाना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि हम रात को दिन में और दिन को रात में बदल देंगे, यानी कि जो काम दूसरों के राज्य में दिन में किए जाते हैं वो हमारे रात में होंगे, और जो उनके राज्य में रात में किए जाते हैं वो दिन में होंगे। यानी कि दूसरे राज्य में लोग क्या करते हैं, लोग रात को सोते हैं, दिन में काम करते हैं, लेकिन हमारे राज्य में क्या होगा, लोग दिन में सोएंगे और रात को काम करेंगे। तो ऐसा उन्होंने करने की सोची। They ordered that everyone should be awake at night। अब उन्होंने आदेश दे दिया कि हर कोई रात को जागेगा और काम करेगा। till their fields यानी कि अपने जो खेत हैं वो जोतेगा। एंड रन दियर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, और अपना जो बिजनेस व्यवसाय है वो अंधेरा होने के बाद ही चलाएगा। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूरज आ जाता है, जैसे ही सुबह हो जाती है, वैसे ही सारे सोने चले जाएंगे। तो ये जो है सिस्टम वहाँ पर उन्होंने अपना लिया। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और अगर कोई भी इस नियम की पालना नहीं करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर द फियर ऑफ डेथ। लोगों ने वैसा ही किया जैसा उनको आदेश दिया गया था, मृत्यु के डर से उन्होंने वैसा ही किया। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ दियर प्रोजेक्ट। वो जो है अपना जो सफलता थी, अपने प्रोजेक्ट की सफलता, यानी कि उन्होंने जो भी योजना बनाई थी वो जब सफल होने लगी तो राजा और मिनिस्टर काफ़ी खुश थे। The king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple का मतलब है शिष्य, एक गुरु और एक disciple यानी कि उसका शिष्य arrived in the city, उस शहर के अंदर आए। It was a beautiful city, ये काफ़ी सुंदर शहर था। It was a broad daylight, ये जो है दिन का समय था, यानी सूर्य जो है चमक रहा था। But there was no one about, लेकिन कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। Everyone was asleep, हर कोई सोया हुआ था। Not a mouse stirring, और कोई भी चूहा तक नहीं घूम रहा था। Even the cattle had been taught to sleep by day, यहाँ तक कि जो मवेशी थे, जो पालतू पशु थे, उनको भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। The two strangers were amazed by what they saw around them। जो दोनों अजनबी यानी कि दोनों स्ट्रेंजर्स आए थे, वो दोनों के दोनों amazed यानी कि आश्चर्यचकित रह गए, वो चकित रह गए ये देख करके कि ये क्या हो रहा है। अब देखिएगा, बात करते हैं। Amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, और शाम तक जो है वो उसी शहर के अंदर घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business, और अचानक से तभी क्या हुआ कि सारा शहर जाग गया और रात को अपने अपने काम में वो लग गए, रात के कार्य में लग गए, अपना व्यवसाय चलाने लग गए। The two men were hungry, दोनों ही व्यक्ति भूखे थे। Now that the shops were open, और अब चूंकि दुकानें खुल चुकी थी,
दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, उन्होंने जो है कुछ सामग्री खरीदने की सोची। टू दियर एस्टोनिशमेंट, टू दियर एस्टोनिशमेंट यानी कि उनका जो है आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम ए सिंगल डूडू। डूडो जो उस समय की मुद्रा थी, जैसे कि यहाँ पर हमारे एक सिक्का चलता है, रुपया चलता है, तो वैसे ही उस समय की जो मुद्रा थी वो डूडू थी। तो उन्होंने देखा कि चाहे कोई भी सामान लो, चाहे महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता, कोई भी सामान लो, वहाँ पर सभी का एक ही मूल्य था, एक डूडू। वेदर दे बोट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानास, चाहे तो वो चावल का एक परिमाण खरीदते, यानी कि चाहे तो वो 1 किलो चावल खरीदे, चाहे तो 1 दर्जन केले खरीदते, केवल और केवल उनको एक डुडू ही देना था, यानी कि सारी चीज़ों का मूल्य एक समान था। इट कॉस्ट ए डुडू, चाहे वो कुछ भी खरीदते एक ही डुडू उनको देना पड़ता। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, और जो शिष्य है और जो गुरु है वो काफ़ी खुश हुए। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी भी ऐसी चीज़ के बारे में कभी भी सुना नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रूपी, 1 रुपये में बहुत सारे डुडू होते थे, तो 1 रुपये में तो वो बहुत सारे सामान खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. जब उन्होंने खाना खा लिया, पका के खा लिया, तब गुरु को ऐसा लगा कि ये जो है मूर्खों का राज्य, गुरु समझ चुका था कि ये मूर्खों का राज्य है। It would not be a good idea for them to stay there. उनके लिए वहाँ पर रहना कोई अच्छा जो है आइडिया नहीं था, अच्छा विचार नहीं था, क्योंकि मूर्ख जो है वो कुछ भी किसी के साथ भी कर सकते हैं। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये स्थान हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो, चलो चलते हैं। ही सेड टू हिज डिसाइपल, उसने अपने शिष्य को कहा, गुरु ने कहा कि यह स्थान हमारे लिए नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। बट द डिसाइपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन शिष्य वहाँ से जाना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, वहाँ पर सब कुछ इतना सस्ता मिलता था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और शिष्य जो कुछ भी चाहता था वो क्या था, अच्छा भोजन। वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, अच्छा और सस्ता भोजन था। द गुरु सेड, तब गुरु ने क्या कहा देखिएगा, दे आर ऑल फूल्स, तब गुरु ने कहा कि ये सारे के सारे मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, यानी कि इनका जो राजकाज है वो ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और हम ये भी नहीं कह सकते, या तुम ये भी नहीं कह सकते कि कल को ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम्हें खुद ही नहीं पता है। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन गुरु की जो बुद्धिमत्तापूर्ण बातें थी उसको उस शिष्य ने नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहीं पर रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, और फाइनली जो है गुरु ने उसको समझाने का प्रयास छोड़ दिया। डू व्हाट यू वॉन्ट, जो तुम्हारा मन करे वो करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और गुरु तो चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, जो शिष्य है वो वहीं पर रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे, और पेट भर के हर रोज वह खाना खाता रहा। बनानास, केले खाता रहा। एंड घी खाता रहा। एंड राइस एंड व्हीट, उसने जो है चावल खाए, गेहूं खाए। एंड ग्रीव फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सैकड बुल, और जो गलियों में जो मोटा सांड घूमा करता है उस सांड की भांति अपने आप को मोटा कर लिया। वन ब्राइट डे, एक दिन क्या हुआ, दिन दहाड़े, ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर ने जो एक धनी सेठ के घर में या धनी व्यापारी के घर में जो है, मर्चेंट यानी कि व्यापारी, एक धनी व्यापारी के घर में जो है सेंध लगा ली। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल एंड स्निक्ड इन, उसने जो है दीवार के अंदर एक छेद बनाया और उस छेद के अंदर से जो है वो अंदर घुस गया। स्निक्ड यानी कि अंदर चला गया, चुपके से घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वो अपनी लूट का सामान बाहर ला रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड यानी कि गिर पड़ी ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, तो पुराने मकान की जो दीवार है वो उस चोर पर गिर पड़ी और उसे वहीं पर, उसके सर पर चोट आई और वो वहीं पर मर गया। द ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंड, अब उस चोर का भाई जो है वो दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और शिकायत करने लगा। योर हाइनेस महामहिम, व्हेन माई ब्रदर वाज
परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा जो भाई है वो अपना पुराना धंधा कर रहा था, ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उस पर गिर पड़ी और उसको मार डाला। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और यह व्यापारी दोषी है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इस व्यापारी को एक मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। You must punish the wrongdoer and compensate the family for this just injustice। और वो क्या कहता है कि आप जो है जो जिसको दंड मिलना चाहिए उसे दंडित करें, यानी कि जो दोषी है उसे दंडित करें, और मेरा जो परिवार है उसके लिए इस इनजस्टिस यानी कि इस अन्याय के लिए कंपेंशिएट यानी कि मुझे मुआवजा देने का प्रयास करें, यानी कि मुझे मुआवजा दिलवाएं। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, राजा ने कहा न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस, और सम्मन भेज करके उस घर के जो मालिक था उस घर का उसको बुलाया गया। देखिएगा क्या हो रहा है, चोर को सजा देने की बजाय चोर जिसके घर पे चोरी करने गया उसकी दीवार गिर गई तो उसे सजा दी जा रही है ना, मूर्खों का राज्य वास्तविकता में। When the merchant arrived, जब व्यापारी आ गया, the king questioned him, राजा ने उससे जो है सवाल पूछे। What's your name, तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, अब जो है उसने जो है जवाब दिया अमुक अमुक है, उसका नाम जो है कुछ इस तरीके से था। Your Highness, महामहिम, were you at home when the dead man burgled your house, क्या तुम घर पर थे जब उस चोरी करने वाले व्यक्ति ने तुम्हारे घर में सेंध लगाई या चोरी की? यस माय लॉर्ड, हाँ महामहिम मैं घर पर ही था। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, उसने जो है दीवार में सेंध लगाई थी, दीवार को बीच में छेद करके वो घर के अंदर आया था, और जो दीवार थी वो कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, वो इसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अब जो है वो कहता है कि अपराधी अपराध को स्वीकार करता है। योर वॉल किल्ड द मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड ए मैन, वी हैव टू पनिश यू। अब राजा क्या कहता है कि ये लीजिए, सबके सामने अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अब इसका मतलब क्लियर हो गया है कि तुम्हारी ही दीवार ने इसके भाई को मारा है, इसलिए तुम दोषी हो, हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, अब जो है जो व्यापारी है बेचारा कहता है कि हे महाराज या महाराज, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई थी महाराज। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये वास्तविकता में उस व्यक्ति की गलती है। हु बिल्ट द वॉल, जिसने ये दीवार बनाई थी। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने इसे सही नहीं बनाई थी। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उसे सजा देनी चाहिए, यानी कि जो मिस्त्री था जिसने ये दीवार बनाई उसने ये दीवार सही नहीं बनाई। हु इज़ दैट, अब राजा कहता है कि वो कौन है। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये जो दीवार है वो मेरे पिता के समय में बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, वे अब काफ़ी बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाय, वह पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, अब जो है जो राजमिस्त्री जो था जो दीवारें चिनवाता था तो उसको जो है बुलवाया गया। दे ब्रॉट हिम, वो उसको ले आए। टाइड हैंड, वो जो है उसको उसके हाथ बांध करके एंड फुट, उसके पैर बांध करके उसको ले करके आए। यू देयर, अच्छा तुम हो। डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, अब उससे पूछा गया राजमिस्त्री से कि क्या तुमने जो है इसके पिता के समय इनकी दीवार बनाई थी। यस माई लॉर्ड, आई डिड, अब वो व्यक्ति कहता है कि हाँ महामहिम मैंने बनाई थी। वट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, ये तुमने किस प्रकार की दीवार बनाई थी। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये दीवार तो एक बेचारे गरीब व्यक्ति पर गिर गई और उसे मार डाला। यू हैव मर्डर्ड हिम, यू हैव टू पनिश वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें जो है मृत्यु दंड से नवाजना पड़ेगा, यानी कि हमें जो है तुम्हें मृत्यु दंड की सजा देनी पड़ेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द
एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा जो है उसे मृत्युदंड का आदेश देता, द पुअर ब्रिकलेयर, जो बेचारा राजमिस्त्री था, प्लीडेड, वो गिड़गिड़ाया, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कि कृपया करके राजा साहब तुम्हें आप जो है आदेश देने से पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, हाँ ये सच है कि मैंने ये दीवार बनाई है, एंड इट वॉज नो गुड, और ये भी ठीक है कि ये अच्छी नहीं बनी है, कि ये भी ठीक है कि ये दीवार मैंने सही नहीं बनाई है, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ये तो इस वजह से हुआ क्योंकि मेरा दिमाग इस पर नहीं था, मेरा जो ध्यान है इस पर, यानी जब मैं इसे बना रहा था तो मेरा ध्यान काम पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे एंड विद हर एंकल्स जिंगलिंग, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं काम पर लगा हुआ था तो वहाँ पर एक जो नाचने वाली थी उसके पैरों में पायल पहनी हुई थी, और जो अपनी एंकलेट्स यानी कि पायल, जिंगलिंग यानी कि अपनी पायल छनकाती हुई वो गली में इधर से उधर बार बार चक्कर काट रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज और माइंड ऑन द वॉल, और मैं जो है उस समय अपना ध्यान दीवार बनाने पर नहीं रख सका। आई वॉज बिल्डिंग, जिस यानी कि जब मैं दीवार को बना रहा था तो उस समय मेरा पूरा ध्यान उस लड़की में था जो पायल छनकाती हुई कभी इधर जाती, कभी इधर जाती, कभी इधर जाती, कभी इधर जाती, यानी कि जो गली में घूम रही थी, काफी सुंदर और एक डांसिंग गर्ल थी। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद क्या है। आई वॉज बिल्डिंग, यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, तुम्हें जो है यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, राजा साहब आपको उस नाचने वाली या नर्तकी को या उस लड़की को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम सही हो। द केस डिपेंड्स, मामला गंभीर हो रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसका गहराई से निरीक्षण करना पड़ेगा, इसकी छानबीन करनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे जटिल मामलों का निपटारा आसान नहीं होता है। देखिए किस तरह से मूर्ख राजा जो है किस तरह से लोगों को सजा देता जा रहा है। लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर शी इज, चलो उस नृत्यकी को बुलाओ जहाँ कहीं भी वो है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, जो उस समय नर्तकी थी वो आज जो है एक बूढ़ी स्त्री हो चुकी थी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, और वह कांपते कांपते जो है कोर्ट के अंदर यानी दरबार के अंदर आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, क्या तुम बहुत वर्ष पूर्व वहाँ पर उस गली पर बार बार आ जा रही थी। While this poor man was building a wall, जब ये आदमी दीवार बना रहा था। Did you see him, क्या तुमने उसे देखा था। Yes my lord, I remember it very well, अब वो बूढ़ी महिला कहती है कि हाँ महाराज मुझे ये अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, अच्छा तो तुम पायल छनकाते हुए उस गली में बार बार चक्कर काट रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम उस समय जवान थी और तुमने जो है इस व्यक्ति का ध्यान हटाया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, और इस वजह से जो है उसने एक बुरी दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बगलर, ये जो बर्गलर यानी कि यह जो दीवार है वो एक जो बेचारा गरीब चोर है उसके ऊपर गिर पड़ी। एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें जो है सजा दी जानी चाहिए। तो देखिएगा चोर को किस तरीके से निर्दोष बताया जा रहा है और उसकी मृत्यु के कारण किस तरह से ढूंढे जा रहे हैं और किस किस को सजा सुनाई जा रही है। वास्तविकता में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिएगा देखते हैं कि आगे क्या होता है। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, उसने जो 1 मिनट के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे अब याद आया कि उस समय मैं बार बार गली में चक्कर क्यों काट रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने एक जो गोल्ड स्मिथ था जो सुनार था उसको कुछ सोना दिया था अपने लिए कुछ ज्वारात बनाने के लिए, यानी अपने लिए कुछ गहने बनाने थे। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रेल, वो जो है काफ़ी सुस्त शैतान व्यक्ति था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, उसने जो है बहुत सारे बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे,
तब जो है वो बहाना बनाता रहा कि वह जो है आपका जो मैं आपका गहना बनाकर अब दूंगा तब दूंगा, और इसी तरह से वो बहाने बनाता रहा कि यानी कि जैसे बहाने बनाते हैं कि 1 घंटे में बना दूंगा, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 2 घंटे में, 3 घंटे में। तो इस तरह से जब भी मैं जाती वो इस तरह से मुझे बहाना बना देता कि इतने समय बाद आना, इतने समय बाद आना। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम, और दर्जनों बार जो है मुझे उसके घर के चक्कर लगाने पड़े उस दिन। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और वह वही टाइम था तभी राजमिस्त्री ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट इज द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये जो है उस दुष्ट सुनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, बेचारी महिला ये एकदम सही कह रही है। थॉट द किंग, देखिएगा, विंग द एविडेंस, अब जो है वो उसकी गवाही पर थोड़ा सा सोचता है, ध्यान से देखता है और कहता है कि बेचारी महिला ये बिल्कुल सही कह रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अंतिम रूप से हमें जो आखिरी दोषी है, वो सही दोषी है, वो मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज हाइडिंग, उस सुनार को पकड़ के लाओ जहाँ कहीं भी छुपा है, एट वंस, यानी कि तुरंत उसे लेकर के आओ। द किंग्स देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है। द किंग बैलिट्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, जो राजा के जो एजेंट थे उन्होंने जो है उसे हर जगह ढूंढा। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, वो जो है अपनी दुकान में कोने में लगा बैठा था। व्हेन ही हियर्ड द accusation against him he had his own story to tell, जब उसने अपने विरुद्ध ये अपराध की कहानी सुनी तो उसने अपनी एक नई कहानी बना दी। क्या कहानी बना दी? My lord, he said, I am a poor goldsmith, मैं एक गरीब सुनार हूँ। It's true, I made this dancer come many times to my door, हाँ ये सही है कि मैंने इस नर्तकी को बार बार अपने घर पर चक्कर लगवाए, अपने दरवाजे पर बार बार बुलाया। I gave her excuses because I could not finish making her jewelry because I finished the rich merchant's order, इसलिए चक्कर लगाए क्योंकि मैं इसके जो गहने थे वो उस धनी व्यापारी के गहने बनाने से पहले नहीं बना सकता था। यानी कि मेरे पास एक धनी व्यापारी का ऑर्डर आया हुआ था, उस ऑर्डर को पूरा करे बिना मैं पहले इसके गहने बना देता, ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने बार बार इसके लिए जो है बहाने बनाए थे। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके घर में एक शादी थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो जो है इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंस रिच मैन आर, आप जानते हो कि किस तरह से जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनमें धैर्य की कमी होती है, इसलिए जो वो अमीर व्यक्ति है वो जरा भी इंतज़ार नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं पहले उनके द्वारा बनाने में लगा हुआ था। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, वह कौन सा धनी व्यापारी है जिसने तुम्हें इस बूढ़ी महिला का काम करने से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जो तुमने इस नर्तकी को बार बार चक्कर लगवाए। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने इस राजमिस्त्री को जो है डिस्ट्रैक्ट किया। विच मेड ए मेस ऑफ हिज वॉल, जिसने जो है डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर विच मेड ए मेस ऑफ दिस वॉल, जिसने जो है इस यानी उस राजमिस्त्री ने जो है इस दीवार को गलत बना दिया। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, अब गोल्ड स्मिथ ने उस धनी व्यापारी का नाम बता दिया। एंड ही वॉज नो वन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, अब बात घूम फिर के कहाँ पर आ गई, जिस धनी व्यापारी के घर में चोरी हुई थी उस पर ही आ गई, क्योंकि वो जो व्यापारी जिसने जिसने गहने बनाने को दिए थे वो वही व्यापारी निकला जिसके घर की दीवार गिर चुकी थी। नाउ जस्टिस हैड बिकम फुल सर्कल, अब जो है पूरा घूम घाम कर जो है एक पूरा चक्र बन चुका है न्याय का। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, अब जो है राजा वापिस से उस मर्चेंट व्यापारी पर आ गया कि गलती तुम्हारी ही है। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइम, अब जो है उसे वापस से जब रूडली यानी कि पूरे कष्ट यानी पूरे जो है बहुत ही गंदे तरीके से जब उसे बुलाया गया तो जो है वो कोर्ट में यानी दरबार में रोते हुए आया। इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी,
अब जो है उसने कहा कि महाराज वो मैं नहीं था बल्कि मेरे पिता थे जिन्होंने ज्वेलरी के लिए ऑर्डर किया था। ही इज डेड, आई एम इनोसेंट। वो मर चुका है, मेरा पिता मर चुका है और मैं तो इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, यानी कि उसने जो है जो निर्णय दिया वो उनके अनुसार दिया। मिनिस्टर्स के साथ चर्चा की और कहा इट्स ट्रू योर फादर इज ट्रू मर्डरर। हाँ, ये सच है कि तुम्हारे पिता जो है सच्चे जो है, यानी आप ये कह सकते हो कि सचमुच में वही दोषी थे। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ही इज डेड। अब क्योंकि वो मर चुके हैं, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, क्योंकि उसे उनकी जगह पर किसी ना किसी को तो यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। तुम्हें जो है सब कुछ अपने पिता से विरासत में मिला है, यानी कि घर और गहने सब कुछ तुम्हें विरासत में मिला है। ही रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, और जो है तुम्हें जो है उसकी जो हिज रिचेज यानी कि उसका धन धान्य जब वो तुम्हें मिला है, एज वेल एज हिज सिंस, और इसी तरह से उसके अपराध भी तुम्हें विरासत में मिलते हैं। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू। मैं तो पहली बार में ही समझ चुका था जब मैंने तुम पर पहली बार देखा था, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। मुझे तो पहले से ही पता था कि इस अपराध के पीछे आखिर में तुम ही दोषी निकलोगे और तुम्हें मरना ही पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, यानी कि उसने जो है बाद में एक मृत्यु दंड के उसकी जो है सजा सुनाने के लिए उसके लिए एक फांसी यानी जो तख्त होता है फांसी पर लटकाने के लिए वो बनवाया। एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक, और जैसे ही उन्होंने जो सर्वेंट्स थे उन्होंने जो है फांसी का फंदा तैयार कर लिया। गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। क्रिमिनल जो यानी कि दोषी था उसे फाइनली लटकाने का, उस फांसी पर लटकाने का जब निर्णय लिया गया, इट एक्यूड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। अब क्या हुआ, जो धनी व्यापारी था वो काफ़ी पतला था, यानी कि वो जो है उस फांसी पर लटकाए जाने के लायक नहीं था, क्योंकि वो जो फांसी का फंदा था वो काफ़ी चौड़ा बन गया था, उस व्यापारी के गर्दन में नहीं आ रहा था, यानी कि वो जो व्यक्ति है उस पर लटकाया नहीं जा सकता था। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस। उसने जो है राजा का जो कॉमन सेंस है उसको उसके सामने अपील की। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और राजा भी इसके बारे में चिंतित हुआ। व्हाट शैल वी डू, अब क्या किया जाए। अब फांसी का फंदा तो तैयार कर लिया गया है लेकिन उसके गले में पूरा नहीं आ रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो अब मिनिस्टर ने जो है राजा साहब के सामने अपील की कि राजा साहब अब क्या किया जाए। He said when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake। अब राजा के दिमाग में एक विचार आया। राजा ने कहा कि अच्छा सुनो, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा विचार आया है कि हमें तो एक व्यक्ति को सजा ही देनी है, तो क्यों ना हम एक ऐसे व्यक्ति को सजा दे दें जिसका गला इस फांसी के फंदे में पूरा आता हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड ए मैन फैट इनफ, जो कि पर्याप्त मोटा हो, टू फिट द स्टेक, इस फांसी के फंदे में जो पूरा आ सके। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टैक, और राजा ने अपने जितने भी नौकर थे उनको जो है ढूंढने के लिए पूरे शहर में भेज दिया कि ऐसे मोटे व्यक्ति को ढूंढो जिसका गला फांसी के फंदे में पूरा आ सके। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। और उनकी आंख जो है यानी कि उनकी नज़रें जो है अचानक से उस शिष्य उस डिसाइपल के ऊपर पड़ी जो काफ़ी दिनों से अपने आप को मतलब कि अपने आप का पालन पोषण कर रहा था और काफ़ी मोटा हो चुका था। बनाना यानी कि केले खा करके, घी खा के, चावल और गेहूँ खा करके काफ़ी मोटा हो गया था। सो अब देखिएगा वो जो डिसाइपल है यानी कि शिष्य है वो क्या कहता है, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम ए सन्यासी। मैंने क्या गलत कर दिया, मैं तो जो है निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वह चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, हाँ हो सकता है कि ये सही हो, बट इट्स द रॉयल ये जो है
रॉयल डिक्री यानी कि ये जो है शाही आदेश है, दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक, कि हमें जो है एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी है जो कि इस फंदे में पूरा आ सके, उसे मृत्यु दंड के स्थान पर हमें लटकाना पड़ेगा। ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरुज वर्ड, दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स। अब जो है उसे अपने गुरु की बात याद आई कि ये जो है ये मूर्खों का राज्य है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता कि ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे। उसे याद आ गया कि उसके गुरु ने क्या कहा था। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मृत्यु का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हर्ट आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेरेवर ही वॉज। उसने जो है अपने गुरु से ये प्रार्थना की कि गुरु प्लीज मेरी जो यानी कि मेरी जो प्रार्थना है उसको सुनिए आप, चाहे कहीं पर भी हैं। द गुरु सो एवरीथिंग इन ए विजन, और गुरु जो है उसको ये दृष्टिपात हो गया था कि किस तरह से उसके साथ सब कुछ घटित होने वाला है। ही हैड मैजिक पावर्स, उसके पास मैजिक पावर्स यानी जादुई ताकत थी। उसे पता चल गया कि उसके शिष्य के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर, उसे दूर से भी सब चीज़ें दिखाई देती थी और भविष्य की भी सब चीज़ें दिखाई देती थी। एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, और जिस तरह से वो प्रेजेंट और पास्ट देख सकता था इसी तरह से वो फ्यूचर भी देख सकता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, और वो वहाँ पर अपने शिष्य को बचाने के लिए पहुँच गया। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जिसने अपने आप को इस जाल में बिना मतलब के सिर्फ और सिर्फ खाने के लालच में फंसा लिया था। एज सुन एज ही अराइव्ड, जितनी जल्दी वह आया यानी कि जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचा, ही स्कॉल्डेड द डिसाइपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, उसने जो है कान में कुछ फुसफुसा कर अपने डिसाइपल को बताया और कहा, उसको जो है डांट कर और कुछ उसके कान में फुसफुसाया। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, अब जो है वो राजा के पास गया और राजा से कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ द किंग्स, अरे बुद्धिमान राजा, हु इज ग्रेटर, कौन सबसे बड़ा है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु बड़ा है या शिष्य बड़ा है। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट्स अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क। अब राजा कहता है कि सिंपल सी बात है कि गुरु बड़ा है, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, लेकिन तुमने ये क्यों कहा। देन पुट मी टू द स्टैक फर्स्ट, तो फिर मुझे जो है फांसी पर पहले चढ़ाया जाए। पुट माई डिसाइपल टू द डेथ आफ्टर मी, मेरे शिष्य को मेरे बाद फांसी पर चढ़ा देना, मैं अपने शिष्य से बड़ा हूँ इसलिए मुझे फांसी पर चढ़ाया, पहले जो है फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। When the disciple heard this, जब डिसाइपल ने ये सुना, he understood and began to clamor, अब जो है उसने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, दोहराना शुरू कर दिया। Me first, you brought me here first, नहीं, अब जो है शिष्य कहने लगा कि नहीं, गुरु को कैसे फांसी दे दोगे, मुझे फांसी देनी पड़ेगी, आप मुझे पहले लेकर के आए थे। Put me टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, मुझे पहले फांसी दी जाए, गुरु को नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गोट इनटू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, अब जो है गुरु और शिष्य लगभग लड़ पड़े कि कौन मृत्यु को पहले प्राप्त करेगा, कौन जो है पहले फांसी पर चढ़ेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, राजा जो है इससे काफी पजल हो गया कि अब क्या किया जाए। ही आस्क्ड द गुरु, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, उसने गुरु से कहा कि तुम क्यों मरना चाहते थे। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टैक, हमें जो है फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए एक मोटा व्यक्ति चाहिए था, इसलिए हमने उसे चुना था। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने कहा कि मुझसे ऐसा कोई भी सवाल ना पूछिए, कृपया करके मुझे बस फांसी पर चढ़ा दीजिए, मुझे मार दीजिए। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, वाई, अब राजा ने कहा कि क्यों, इसमें कोई ना कोई तो रहस्य है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, इसमें कोई ना कोई रहस्य है, एक बुद्धिमान व्यक्ति होते हुए जो है तुम्हें मुझे ये बताना चाहिए, यानी कि मुझे ये समझाना चाहिए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, अब जो गुरु है वो कहता है कि तुम मेरे साथ पहले प्रॉमिस करो कि मैं अगर तुम्हें ये रहस्य बता दूंगा तो तुम मुझे ही फांसी दोगे। आस्क द गुरु, द किंग गेव हिम हिज सॉलेम वर्ड,
जो अब राजा ने जो है उसको अपना जो यानी कि प्रॉमिस है वो दे दिया, अपने वचन दे दिए। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम। उसके जो नौकर थे वो सुन ना सके, इसलिए जो राजा को जो है एक साइड में ले गया और उसके कानों में जो है फुसफुसाया, डू यू नो वाई वी वेंट टू डाई राइट नाउ? तुम्हें पता है हम अभी की अभी क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों ही अभी की अभी क्यों मरना चाहते हैं? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू। हमने जो है पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन तुम्हारे जैसा शहर और तुम्हारे जैसा राजा हमें कहीं पर भी नहीं मिला। दैट स्टैक इज द स्टैक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो है भगवान के निर्णय का या भगवान के न्याय का जो है फंदा है। इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट। इस पर कभी भी किसी दोषी को सजा नहीं मिली है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country। ये इस फांसी के फंदे पर पहले व्यक्ति को लटकाया जा रहा है और इस फंदे पर जो भी पहला व्यक्ति मरेगा या मृत्यु दंड जिसको मिलेगा, जिसको भी इस फंदे पर लटकाया जाएगा, वो दोबारा से उसका जन्म होगा और वो भी इस देश के राजा के रूप में। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और जो बाद में मरेगा वो इस राज्य का मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आर एसेस्टिक लाइफ। हम जो अपनी ज़िंदगी से दुखी हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू इंजॉय आर सेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल। एक बार तो अब जो है समय आ गया है कि हम जो है इस नगरी के राजा और मंत्री के रूप में जिए। नाउ कीप योर वर्ड्स माई लॉर्ड एंड पुट अस टू द डेथ। मी फर्स्ट रिमेंबर। अब अपने वचनों को, अपने शब्दों को ध्यान में रखिएगा राजा। तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओगे, इसलिए तुम मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओगे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट्स। अब राजा अपने गहरे विचारों में खो गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अब जो है अपने राज्य को वो अपने अगले जन्म में भी नहीं खोना चाहता था। वो जिस राज्य का राजा था उसका राज्य वो अगले जन्म में खोना ही नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो अगले जन्म में यहाँ का कोई और राजा बने। ही नीडेड टाइम। उसने थोड़ा सा समय मांगा। उसे जो और समय की जरूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड to execution postponed to the next day and talked in the secret with his minister। उसने जो है उस फांसी के फंदे पर लटकाए जाने की जो प्रक्रिया थी, यानी मृत्यु दंड जो था, उसे जो है कुछ दिन यानी कि अगले दिन के लिए, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन के लिए उसे पोस्टपोन कर दिया। ठीक है। और टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्री के साथ सीक्रेट में बात करने लगा। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ। ये हमारे लिए सही नहीं है कि अगले जन्म के लिए हम अपना राज्य किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। चलो हम ही खुद फांसी ले लेते हैं ताकि हमारा जन्म दोबारा से यहाँ के राज्य और मंत्री के रूप में हो जाए। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। जो होली मैन यानी कि जो इस तरह के जो गुरु लोग होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, होली मैन यानी धर्म से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड। और इस पर जो है मिनिस्टर मंत्री भी सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर। और उसने जो है जो वहाँ पर लटकाने वाला जो होता है, फांसी पर लटकाने वाला, उससे कहा वी विल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट। आज रात को ही हम जो है जो दोषी है उसको भेज देंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। जो पहले आएगा उससे जो है तुम पहले फांसी पर चढ़ा देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन। और फिर वही चीज़ जो है सेम दूसरे व्यक्ति के साथ भी करना। दोज आर माई ऑर्डर्स डोंट मेक एनी मिस्टेक। ये मेरे ऑर्डर है, कोई भी गलती तुम्हें नहीं करनी है। यानी कि जो भी व्यक्ति आए, चाहे कोई भी आ जाए, तुम्हें उसे फांसी पर लटकाना ही है। जो पहले आएगा उसे पहले, जो बाद में आएगा उसे बाद में। That night the king and his minister went secretly to the prison। वो जो है सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से जो है वो प्रिजन यानी कि कैद में चले गए। कैद खाने में चले गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल। गुरु और शिष्य को कैद से छोड़ दिया। डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्व्स एज द टू एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स। अब जो है उन्होंने उनका भेष धारण कर लिया और
अरेस्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, और उनके जो वफादार नौकर थे उनसे जो जैसी जो है उन्होंने व्यवस्था की थी, वर टेकन टू द स्टैक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उन्हें जो है एक एक करके यानी बारी बारी से जो है उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू क्रॉस एंड वल्चर्स द पीपल पैनिक्ड, अब जब उनके शवों को उतारा गया और कौओं और गिद्धों को खिलाने के लिए जो है सूली से उतारा गया, द वल्चर्स द पीपल पैनिक्ड, और जो लोग थे तब आतंकित हो गए, यानी उनमें आतंक फैल गया। They saw before them the dead bodies of the king and the minister, उनके सामने राजा व मंत्री की डेड बॉडी दिखाई दी। The city was in confusion, जो पूरा का पूरा शहर था वो उलझन में था। All night they mourned and discussed the future of the kingdom, सारी रात सारे के सारे जो लोग थे वो अपने राज्य का जो फ्यूचर है, भविष्य है, उसके बारे में चर्चा करने लगे। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed, अब इस शहर को बिना किसी के ध्यान में आए गुरु और शिष्य जब उस शहर को छोड़ने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय लोगों ने उनको पकड़ लिया, क्योंकि किसी ने उनका ध्यान कर लिया था कि अगर फांसी राजा और मंत्री को मिली है तो इसका मतलब गुरु और शिष्य तो निर्दोष बच गए, यानी कि बिना उनके जो है फांसी दिए वो बच गए। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, सेड समवन, किसी ने कहा कि हमें जो है एक राजा और मंत्री की जरूरत है। अदर्स एग्रीड, और बाकी के जो है सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड डिसाइपल टू बी दियर किंग एंड दियर मिनिस्टर, अब उन्होंने गुरु और शिष्य से ये जो है उनसे जो है आप ये कह सकते हो कि उनसे प्रार्थना करने लगे। बेग्ड यानी उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यूड द डिसाइपल, अब जो है वहाँ पर शिष्य को मनाने के लिए तो ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, शिष्य तो मान गया। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूएड द गुरु, लेकिन उस गुरु को मनाने के लिए काफ़ी समय लग गया। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, अब जो उन्होंने उस मूर्खों के जो राजा का राज्य था वो उस पर राज करने का उन्होंने जो है उसके लिए मान गए, फाइनली सहमत हो गए। एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, और उस राजा और सिली मिनिस्टर ने जो भी पहले जो नियम बनाए थे उन सभी को चेंज कर दिया गया। फ्रॉम देन ऑन, और आज के बाद जो है नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात वापिस से रात बन गई। डे वुड अगेन बी डे, दिन जो है वापिस से दिन बन गया। एंड you could get nothing for a डुडू, it becomes like any other places, और वो राज्य जो था बाकी के राज्यों के जैसा बन गया, यानी कि अब जो है आपको एक डुडू में वहाँ पर कुछ भी मिलने वाला नहीं था। तो ये था आपका चैप्टर, किस तरह से मूर्खों के राज्य में जो राजा थे उन्होंने जो है किस तरह से आप ये कह सकते हो कि गुरु की बातों में आकर के जो है अपने खुद को ही फांसी पर चढ़ा लिया। ऐसे मूर्ख राजा और मंत्री के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो जो है अगर वही राजा बने बैठे यानी कि वही राजा बने रहते तो पता नहीं वो कितने निर्दोषियों को जो है सजा देते। तो चलिएगा, इस तरह से उनका जो है हो गया निपटारा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। अब बात आती है कि मूर्खों के राज्य में गुरु और जो उसका आप ये कह सकते हो शिष्य था या चेला था, उसने कौन सी दो स्ट्रेंज थिंग्स यानी विचित्र बातें वहाँ पर नोट की, यानी कि वहाँ पर उनको कौन सी विचित्र बातें मिली। तो आप कह देंगे द फर्स्ट स्ट्रेंज थिंग वॉज दैट इट वॉज ब्रॉड डे लाइट एंड स्टिल एवरीवन वॉज अस्लीप, कि दिन चढ़ चुका था, ठीक है, दिन का समय था लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति सोया हुआ था। इवन द कैटल वर स्लीपिंग, यहाँ तक कि पालतू पशु भी सो रहे थे। शॉप्स वर क्लोज्ड, सारी की सारी दुकानें बंद थी। दे कुड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट टिल सनसेट, जब तक सूर्य अस्त नहीं हो गया तब तक उन्हें बाजार में कुछ भी नहीं मिला। व्हेन द नाइट फेल, और जब रात हो गई, द शॉप्स वर ओपन्ड, तो सारी की सारी दुकानें खोली गई। पीपल वोक अप, लोग जाग गए। एंड दे स्टार्टेड डूइंग देयर जॉब्स, और अपने काम करने लगे। द सेकेंड स्ट्रेंज थिंग वॉज दैट एवरीथिंग सच एज राइस, बनाना, घी हैड द सेम प्राइस, कि जो भी चीज लो उन सब का एक जैसा मूल्य।
यू कुड गेट एनीथिंग फॉर वन डुडू, यानी एक कॉइन के बदले में आप कुछ भी ले सकते हो। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट ए गुड आइडिया? शिष्य ने मूर्खों के राज्य में रहने का क्यों सोचा, और क्या उसका जो ये आइडिया था वो एक अच्छा विचार था? तो आप कह देंगे द डिसाइपल्स लव फॉर चीप एंड गुड फूड मेक्स हिम स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जो शिष्य था वो अच्छा और सस्ते भोजन से बहुत ही उसे प्यार हो गया था उस भोजन से, क्योंकि उसे वहाँ पर भोजन बहुत ही अच्छा और सस्ते में मिल रहा था। नो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ ए गुड आइडिया, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि एक अच्छा विचार है। एज इट इज़ डेंजरस टू लिव विद फूल्स, क्योंकि हमें पता है कि मूर्खों के साथ रहना वास्तविकता में कितना डेंजरस हो सकता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजंस फॉर दियर ट्रायल। उनका यानी कि उन सभी व्यक्तियों के नाम बताओ जिनके ऊपर जो है राजा के दरबार में जो है मुकदमा चला था, और उन्होंने मुकदमे के कारण भी बताइए। तो आप कह देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द मर्चेंट वॉज ट्राइड का मतलब मुकदमा चलाना, ठीक है। ट्राइड हुज वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड एंड कॉज द थीफ्स डेथ। सबसे पहले मुकदमा चला उस धनी व्यापारी पर जिसकी दीवार चोर पर गिर गई थी और चोर की मृत्यु हो गई थी। ही पुट द ब्लेम ऑन द ब्रिकलेयर, उसने राज मिस्त्री जो था उस पर जो है पूरा का पूरा दोष डाल दिया। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। द ब्रिकलेयर ब्लेम्ड द डांसिंग गर्ल हु केप्ट ऑन गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट। अब उस राजमिस्त्री ने उस नर्तकी पर सारा का सारा दोषारोपण कर दिया जो गली में बार बार गुजर रही थी। नाउ द डांसिंग गर्ल ब्लेम्ड द गोल्डस्मिथ हु मेड हर वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट। अब जो नर्तकी थी उसने सुनार पर सारा का सारा दोष मट दिया। द गोल्डस्मिथ ब्लेम्ड द रिच मर्चेंट हु हैड ऑर्डर्ड टू मेक ज्वेलरी फॉर हिम अर्जेंटली। और उस जो सुनार था उसने उस धनी व्यापारी पर सारा का सारा दोष डाल दिया, उस पर दोष लगा दिया, जिसे तुरंत यानी कि जल्दी ही जो है आभूषण बनाने का आदेश दिया था। दिस मर्चेंट इज द सेम हुज वॉल ऑफ द हाउस हैड कोलैप्स्ड। और ये जो व्यापारी था वो वही सेम व्यापारी था जिसकी दीवार उस व्यक्ति पर गिरी थी। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट। अब यहाँ पर बात आती है कि राजा के अनुसार असली अपराधी कौन था और वह जो है दंड से क्यों बच जाता है। तो आप कह देंगे अकॉर्डिंग टू द किंग द रिच मर्चेंट हुज वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड इज द रियल कल्प्रिट। राजा के अनुसार असली दोषी कौन था? वो धनी व्यापारी जिसकी दीवार गिरी थी। He escapes punishment because he is too thin to fit the newly made stake, क्योंकि जो नया फंदा बनाया गया था, नई सूली बनाई गई थी, उस पर लटकाने के लिए वो फिट नहीं आ रहा था, वो काफ़ी पतला था, ठीक है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, गुरु ने बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द कौन से कहे थे। व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर दैट देम, जो शिष्य है उसे कब ये शब्द याद आए। द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम आर this is a city of fools, you don't know what they will do to the next. The disciple remembers his guru's word when he caught to be executed without any fault. अब जो है उस शिष्य को अपने गुरु की बात तब याद आई जब उसे बिना गलती के ही फांसी पर चढ़ाया जाना था। Now the last question of the chapter is how does the guru manage to save his disciples life. गुरु जो है शिष्य का जीवन बचाने में कैसे सफल रहा। तो आप कह देंगे द डिसाइपल एंड द गुरु बोथ स्टार्ट क्वारलिंग wanting to be executed first. सूली पर चढ़ने के लिए पहले मरने के लिए जो है उन्होंने जो है आपस में लड़ना शुरू कर दिया। द किंग आस्क्स द रीजन ऑफ दियर क्वारल, राजा ने उनके लड़ने का जो कारण है वो जाना। द गुरु टेल्स हिम द सीक्रेट दैट whosoever dies first on the stake will rule that kingdom again in the next life. जो अभी इस फांसी पर चढ़ेगा, फांसी के फंदे पर लटकेगा, उसे अगले जन्म में
दुनिया का राजा बनने का मौका मिलेगा। द सेकेंड टू डाई विल बी रिबॉर्न एज द मिनिस्टर, और जो दूसरा लटकेगा वो मंत्री बनेगा। बिलीव्ड इन द गुरुज वर्ड द फुलिश किंग एंड द मिनिस्टर गेट देमसेल्व्स एग्जीक्यूटेड, और गुरु की बातों में आकर के जो मूर्ख राजा और मंत्री थे उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। दस द डिसाइपल इज सेव्ड बाय द गुरुज क्लेवर ट्रिक, और इस तरह से गुरु की चतुर चाल की वजह से शिष्य की जान बच गई। तो ये था आपका चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा चैप्टर था। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।